अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। मैं आज इस संगे मरमर की बिल्डिंग जो है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है उसमें मौजूद हूं। आज आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है वो तफसीलात बताई जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट काम कैसे करती है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कब बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग की डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको ये एडमन ब्लॉक इस वक्त नज़र आ रहा है, इसके पीछे जजेस ब्लॉक नज़र आ रहा है और इस साइड पे जो है वो दफातर सुप्रीम कोर्ट के आपको नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये पूरी सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है इसके हवाले से आज आपको तफसीली तौर पर इस व्लॉग में बताया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की राइट साइड है इसके ऊपर पार्लियामेंट हाउस है। इस वक्त आप सामने वो जो झंडा देख रहे हैं ये पार्लियामेंट हाउस का झंडा है, जबकि अगर इसके फ्रंट साइड की अगर बात की जाए तो फ्रंट साइड पे आपको मैं लेके चलता हूँ। ये वो फ्रंट साइड है जहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से गुज़र रहे होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से गुज़रते हुए जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट नज़र आती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, इसके ऊपर ये संगे मरमर की बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर दीगर अहम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और सामने सुप्रीम कोर्ट के लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज ये जो मेरा व्लॉग है ये खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो तरीक़ाकार है इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर आपको आगाही दी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे काम करती है और इसमें कितने जजेस मौजूद हैं और कैसे जो इंसाफ है वो आप तक जो है वो फराहम किया जाता है। ये व्लॉग जो है वो खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ उन हिस्सों के हवाले से इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे काम कर रही है। सबसे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी तफसीलात जो है इंट्रोडक्शन जो है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे आला अपील कोर्ट है और आखिरी जो अदालत है जहाँ पर कोई भी साइल जो है वो कोर्ट जब पहुँचता है अपने गुज़िश्ता तमाम फैसलों के हवाले से तो ये आला अदलिया जो है इसको कहा जाता है। ये जो मेरे पीछे संगे मरमर की ये जो बिल्डिंग वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ये कानून और आइन की हतमी सालिस है और इसके अहकामात फ़ैसले मुल्क की दीगर तमाम अदालतों पर नाफिज होते हैं। तमाम इंतज़ामी और अदालती हुकाम सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए काम करने के पाबंद हैं। आइन में अदालत की तश्कील, दायरा इख्तियार और अफ़ाल के बारे में तफसीली दफ़ात मौजूद हैं। जजों की तकर्री के लिए अहलियत और तरीक़ाकार, रिटायरमेंट की उम्र, बरतरफ़ी के लिए बुनियादें और तरीक़ाकार के हवाले से और जजों की सर्विस की शराइत व ज़वाबित जो हैं वो तफसील से बयान किए गए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो असल अपील है और नज़रसानी के दायरा इख्तियार है उसका इस्तेमाल करती है। इसके पास वफाकी और सूबाई हुकूमतों या सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो बैनुल हुकूमती तनाज़ात हैं उसके तस्फ़िये के लिए ख़ुसूसी जो दायरा इख्तियार है वो भी मौजूद है। इस दायरा इख्तियार के तहत अदालत एलानिया फ़ैसले जो है वो सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट भी बुनियादी हकूक़ के नफाज के हवाले से असल दायरा इख्तियार इस्तेमाल करती है। अगर केस में अमूमी अहमियत का मसला शामिल हो अदालत मुशावरती दायरा इख्तियार का भी इस्तेमाल करती है, जहाँ सदर के हवाले से जो है उनके सदर के तहत जो है कानून के सवाल पर इसकी राय जो है हासिल की जा सकती है और सदर से पूछा भी जा सकता है। अपने अपीलेट दायरा इख्तियार के तहत अदालत हाई कोर्ट्स और दीगर ख़ुसूसी अदालतों, ट्रिब्यूनल्स के अहकामात और फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों पर भी गौर करती है। आइन अदलिया की आज़ादी और इसके एग्जेक्टिव से अलहदगी का इंतज़ाम करता है। आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रियासत के 3 सतूनों यानी मुकन्ना, एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान हम आंगी और तवाज़न बरकरार रखने के लिए जो है वो मुनफरिद ज़िम्मेदारी जो है वो उस पर फाइज करता है। आइन के मुहाफ़िज़ के तौर पर अदालत को इस बुनियादी दस्तावेज़ को महफूज रखने, तहफ़्फ़ुज़ देने और इसका दिफा करने की ज़रूरत होती है। अब सुप्रीम कोर्ट की ये जो बिल्डिंग है ये जो आपको इस वक्त नज़र भी आ रही है, इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के हवाले से आप थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देता चलूँ। सुप्रीम कोर्ट को 1956 के आइन के तहत बनाया गया था। 1948 में कायम की गई फ़ेडरल कोर्ट की जगह ली सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 1937 में कायम होने वाली फ़ेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जानशीन थी। 1956 में इसके क़याम के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अपना नाम बरकरार रखा और 1973 के आइन समेत यके बाद दीगरे जो कानून है उसके दायरा इख्तियार में तोसी की गई। 1956 के आइन में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कराची में बैठेगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो दूसरी जगहों पर सदर की मंजूरी से फ़ैसले कर सकती है। यह अदालत शुरू में कराची में रखी गई थी लेकिन बाद में इसे लाहौर मुंतकिल करके हाई कोर्ट की इमारत में रखा गया। 1973 के आइन ने इस्लामाबाद में अदालत की मुस्तकिल नशिस्त फराहम की
तमाम फंड्स की अदम दस्तियाबी ने इमारत की तामीर को रोक दिया। ये अदालत 1974 में लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल हुई और इसे मशरकी पाकिस्तान हाउस के नाम से तामीर शुदा इमारत में रखा गया। 1979 में इस्लामाबाद में नई इमारत के लिए फंड्स मुख्तस किए गए और 1990 में तामीर शुरू हुई। ये जो आपको इस वक्त बिल्डिंग नज़र आ रही है और इस बिल्डिंग के साथ जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ और ये तमाम एरिया जो है, इसमें 1990 को ये बिल्डिंग जो है वो तामीर की गई थी और 1990 में इस बिल्डिंग को जो है वो तामीर किया गया। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है देख रहे हैं, काम मुकम्मल हुआ और 31 दिसंबर 1993 जो है 1993, ये 1993 में यहाँ पर जो है इस्लामाबाद में अपने नए अहाते में मुंतकिल हुई। मेरी पैदाइश भी 93 में है, तो इसकी और मेरी सालगिरह जो है वो एक जैसी है और मैं फरवरी 1993 में पैदा हुआ और ये यहाँ पर जो बिल्डिंग में मुंतकिल हुई 31 दिसंबर 1993, यानी कि 31 दिसंबर 1993 को अदालत जो है वो इस्लामाबाद के इस अहाते में, इस बिल्डिंग में यहाँ पर शिफ्ट हुई। मौजूदा इमारत वफाकी दारुल हुकूमत में कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर एक शानदार इजाफा है। ये जो आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू दिखाया जहाँ से आप गुजरते हैं, इसके सामने ये आपको बिल्डिंग जो है वो संगे मरमर की ये नज़र आती है, जबकि इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो कानून की हुक्मरानी और आइन परस्ती के असूलों को बरकरार रखने के हवाले से और इदारे की ताकत को ज़ाहिर करता है। जो फ्रंट इसका एलिवेशन आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वाइट संगे मरमर की इमारत है। ये एक खुली किताब की माने जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। इसको ओपन बुक फ्रंट एलिवेशन के जो तनाजुर है उसमें बनाया गया है। ओपन बुक फ्रंट एलिवेशन इस्लामी और जापानी तामीराती रवायत की एक मुनफरिद तरकीब की अक्कासी करती है, जिसमें तालीम, शफाफियत और कानून के सामने मसावत की अहमियत पर जोर दिया गया है। दोबारा से मैं आपको ये पूरी बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। इसका जो फ्रंट एलिवेशन है, ये ओपन बुक फ्रंट एलिवेशन जो है वो इस्लामी और जापानी तामीराती रवायत का मुनफरिद एक मिलाप है और इसके ज़रिए जो है इस इमारत को जो है वो बनाया गया है। और जैसा कि जो है रियासत पाकिस्तान के अदालती इदारे की वाज़ह मकसद हैं और अदालत के पास चारों सूबाई हेडकोार्टर्स में से हर एक पर ब्रांच रजिस्ट्रियाँ भी हैं। मुकदमात प्रिंसिपल सीट और ब्रांच रजिस्ट्रियों पर दायर किए जाते हैं, जबकि अदालत के 5 मुकदमात को अदालत के बेंच जो हैं वो मुकदमात को निपटाने के लिए प्रिंसिपल सीट और ब्रांच रजिस्ट्रियों के दरमियान जो है वो चलते हैं। अदालत के वसी दायरा इख्तियार के साथ कानूनी चाराजोई करने वाले फ़रीक़ैन के लिए आबाई शहर के करीब इंसाफ तक आसान रसाई जो है उसके लिए भी कोशिशें की जाती हैं। अब थोड़ा सा इस अदालती निज़ाम जो है उसके बारे में आपको और अदालती इंतज़ामिया जो है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इस जो संगे मरमर की इस सफ़ेद बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए अफराद जो है वो कैसे काम करते हैं और कैसे इसको जो है वो चलाया जाता है, इसके ऊपर जो है अब आपके साथ मैं तफसीलात थोड़ी सी शेयर करता हूँ। रजिस्ट्रार की सरबराही में अदालत की इंतज़ामिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मजमूई निगरानी में काम करती है। अदालती कवानीन के तहत अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में रजिस्ट्रार को एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और अदालती जानिब से मुतल्लिका ब्रांचों की मदद हासिल होती है। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी, रिसर्च एंड रेफरेंस ऑफिसर्स, लाइब्रेरियन, जजेस के प्राइवेट सेक्रेटरीज़, कोर्ट एसोसिएट्स और असिस्टेंट लाइब्रेरियन अपने अपने शोबों में खदमात सरअंजाम देते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की सरबराही में इंतज़ामिया और जनरल ब्रांचेस अपने अपने दायरों में रजिस्ट्रार को जो है वो मुआवनत फराहम करते हैं। अदालत सदर की मंजूरी के साथ अपने अमले की तकर्री और इनकी सर्विसेज के शराइत व ज़वाबित का तयन करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार रखती है। माज़रत इस तरह के कवानीन चीफ जस्टिस को अदालत के अफसरान और मुलाजमीन के हवाले से वही इख्तियार इस्तेमाल करने का इख्तियार देते हैं जो सदर वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वफाकी मुलाजमीन जो हैं उन्हीं के कवानीन जो हैं वो इन वफाकी कवानीन मुलाजमीन के ऊपर भी नाफिजुल अमल होते हैं। रजिस्ट्री अदालत को अपने अदालती कामों को अंजाम देने के लिए इंतज़ामी खदमात जो है वो फराहम करती है। ये बेंच के सामने मुकदमात को तय करने के लिए तैयार करता है और केस के निज़ाम में अदालत की मदद करता है। रजिस्ट्री वकला और आम लोगों को कानूनी तरीक़ाकार और मुकदमात दर्ज करने और रिकॉर्ड को मुकम्मल करने के बारे में मालूमात और मदद फराहम करती है। ये काज लिस्ट तैयार करती है और फ़रीक़ैन रिकॉर्ड पर मौजूद वकला और कानूनी चाराजोई में ज़ाती तौर पर पेश होने वाले मुकदमात के तयन से आगाह भी करती है। ये अदालत के फ़ैसलों और अहकामात को मुतल्लिका हलकों तक अमल दरामद करवाने के हवाले से और तकमील के लिए पहुँचाने के लिए अदालती रिकॉर्ड को भी बरकरार रखा जाता है। ये अदालती अमले के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात थी जो मैंने आपके साथ रखी। जबकि इस वक्त अदालत यानी कि अदालत आलिया, अदालत उज़्मा जो है
سپریم کورٹ جس کو ملک کی سب سے بڑی عدالت کہا جاتا ہے، یہاں پر اس کی جو تفصیلات ہے، اس میں ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں، جبکہ دیگر ججز جو ہیں وہ ان کے ہمراہ اس وقت عدالتی امور جو ہے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویلاگ جس میں عدالتی انسائیڈ دا کورٹ میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ عدالت کیسے کام کرتی ہے، عدالت کیسے چلتی ہے اور اس کے کیسے محکمے جو ہیں وہ اندر اس کے کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں رکھا۔ یہ خصوصی ویلاگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔